सुनो वकील, मैं अपने यही हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ और अश्विनी जी गर्ग है, कोई जानते भी होंगे, उनका जूनियर हूँ, क्रिमिनल केस ही देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये होता है कि अपने को अब क्या डिसीजन लेना है, सही बात है, वो देखना है। अब अपन पीएमओ में लेटर लिख रहे हैं तो हमारा कोई सेंस नहीं है वो लेटर लिखने का, क्योंकि हमारा प्रकरण है वो न्यायालय में है। सही, ठीक है। एसटीएफ जो है वो 100% गलत है इस मामले में। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने मुकदमा दर्ज करवाया है वो पुलिस इंस्पेक्टर है। मैं उसको कंटिन्यू 2 दिन से व्हाट्सअप कर रहा हूँ, मेरे पास सब चीज़ें हैं। वो नहीं तो व्हाट्सअप का जवाब देता है, फ़ोन उसने स्विच ऑफ कर रखा है। अगर इतना दूध का वो धुला हुआ होता तो कम से कम उस व्यक्ति को जवाब तो देना चाहिए था। क्या होता है कि आज मैं ठेका चलाने लग जाऊंगा ना तो सबसे पहले मुझे पुलिस को मैनेज करना पड़ता है। थाने में जाकर के मैं मंथली देना शुरू कर देता हूँ। अंडे के ठेले वाले को बेचारों ने सबकी मंथलियाँ जाती हैं, सबकी मंथलियाँ जाती हैं। ठीक है, ये मैटर भी ऐसा ही है, क्योंकि जब या तो उनका हायर मैनेजमेंट में से अनुभव जी जानते हैं, वो अंदर है, अपने को इस बात का पूरा मालूम नहीं है। 100% ये है कि कहीं ना कहीं पुलिस की डिमांड आई होगी पैसे के लिए और डिमांड नहीं पूरी करी तो उस इंस्पेक्टर के थ्रू मुकदमा दर्ज कराया। आज सबको पता है यार 57,000 रुपए लगा करके आज मैं FIR दर्ज कराऊं तो अनुभव मेरे को भी 2-3 लाख 5 लाख रुपए तो वैसे ही दे देता। स्वाभाविक बात है, वो बंदा अपने 57,000 रुपए के लिए नहीं लड़ रहा था। और अगर ऐसी बात थी तो अनुभव को कहता तो क्या 57,000 रुपए वापस नहीं देता अनुभव उसको? वो यूँ कहता है अरे पहले ही रिफंड पॉलिसी जब बना रखी है तो पसंद नहीं आ रहा था उस टाइम कह देता, और लेट कह देता, 1 महीने बाद कह देता, रिफंड मिल जाता सर, वापस मिल जाता। यस। तो अपने को सबसे पहले यह है न्यायपालिका का अपने को बिल्कुल सम्मान करना है, कोर्ट का सम्मान करना है और हम अपना प्रकरण न्यायालय में है। हम लोग मुख्य न्यायाधीश यूपी, जो मुख्य न्यायाधीश है यूपी के, उनको लेटर लिखेंगे और जिस न्यायालय में अपना जमानत लगी हुई अनुभव जी को उनको लेटर लिखेंगे, सच्चाई से अवगत कराएंगे, क्योंकि हम इतने लोग न तो कोर्ट में जा सकते हैं और न अपन कोर्ट के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि कोर्ट जो करेगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, और अपने को चाहिए न्याय। दूसरी चीज, हम एसटीएफ को और उस पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ हम क्रिमिनल केस ही दर्ज करेंगे। जो पाठक एडिशनल एसपी, जो पाठक मीडिया की टीआरपी बढ़ाने के लिए खड़ा हो रखा है, उस पाठक के खिलाफ हम बिल्कुल 100% मुकदमा दर्ज कराएंगे। मेरे को तो, मैं तो आज चलो ठीक है मोदी सरकार है, क्या हमने मोदी सरकार बनाने के लिए लठ नहीं खाए क्या? यस। तो आज हम हमारे भविष्य के लिए, हम हमारे रोजगार के लिए क्या दिल्ली जाके लठ नहीं खा सकते क्या? अरे नोटबंदी नहीं झेली क्या हम लोगों ने? यस। इतने जब वो हम चीजें करते आ रहे हैं तो हम हमारे भविष्य के लिए भी जाएंगे। हम 12 लाख लोगों के लिए भी हम दिल्ली भी जाएंगे, हम यूपी भी जाएंगे और हमें जरूरत पड़ी तो हम भूखा भी रह सकते हैं हमारे, क्योंकि लगभग हम तो सिटी के ही हैं। तो चर्बी बढ़ गई, चर्बी तो कम होगी इससे। वजन कम करने की जरूरत है, ज्यादा मत करो यार। 12 करोड़ में बढ़ेगा भाई, 12-50 करोड़ आदमी रोजगार और नहीं, बिल्कुल रोजगार मिल रहा है। और ऐसे ही पहली बार आरसीएम ने क्या बुरा किया था, इसी तरह से आरसीएम के साथ हुआ था। इसी तरह से सिर्फ उसको बंद करने की वजह से, जेसी करने की वजह से आरसीएम बंद हुई, जो आज फिर से रनिंग में है। और जो भी मुकदमे उस टाइम भी एमएलएम पे लगे थे उनमें से 50% आज बरी हो चुके हैं न्यायालय में। मैं ही देखता हूं कि 50% मामले बरी हो चुके हैं। जब मामले बरी होने थे तो फिर उन लोगों को सजा किस बात की, उन लोगों को जेल में क्यों रखा गया? सीधी सी बात है, ये सिर्फ सरकारें करती हैं, किसी की रंजिश हो जाती है और किसी की कुछ हो जाती है। इसी तरह से वहां से भी ये रंजिश है, 100% रंजिश है कि पुलिस को पैसा नहीं पहुंचा। सीधी सी बात है, पुलिस को पैसा नहीं पहुंचा। 90% इसके अलावा और कोई मामला नहीं है। आज एक इंस्पेक्टर होता है, वो ठीक है, हमें समझ में आता है, जब तक वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है सब चीजें समझ में आती हैं। लेकिन पैसे के लिए मामला दर्ज कराया गया है कि पैसा ऐंठने के लिए। आज मैं आप सब लोगों ने 57,000, किसी ने 11,000, 5,000 रुपए में मामला दर्ज हो जाता है। आज मैं किसी की जेब से 10 रुपए छीन लूं तो उसका भी मामला दर्ज हो जाता है। तो मामला दर्ज कराना कोई बड़ी बात है, हमें न्याय मिलेगा, हमें कोर्ट हमें न्याय देगा। लेकिन जिन लोगों ने एक्शन लिया है, जिन लोगों ने हमारे को आज इस रोड के ऊपर ला दिया ना, नहीं छोड़ेंगे उन्हें। एसटीएफ के खिलाफ हम बिल्कुल एक्शन लेंगे। और हम जहाँ तक भी है, एक तो सब लोग यहाँ से लेटर लिख करके मुख्य सचिव को, मुख्य न्यायाधीश को और अपने जो जज साहब हैं जिनके यहाँ पे बेल लगी हुई है उनको अपने को अवगत कराना है। तो सर ये लेटर अभी करिए सर आप। नहीं, ये आप इतने फैक्स करो पीएमओ में कि वहाँ कागज खत्म हो जाए। इतने फैक्स करो कि कागज खत्म हो जाए वहाँ पे, उन लोगों को भी ये समझ में आए कि हाँ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू नहीं कर सकते। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी मुझे सर, एक चीज पूछनी थी, कस्टडी कह रहे हैं तो क्या जरा समझाओगे क्या होता है? कस्टडी का मैं बता देता हूँ, सब लोग है ना, देखो सुनो,
जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है, अरेस्टिंग होती है, तो अरेस्टिंग के बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है, ठीक है। अगर एसटीएफ सही होती तो कम से कम 2-3 दिन का पीसी रिमांड तो लेती। लेते सर। यस भाई आप सब लोग समझदार हैं, अगर मैंने अपराध कर दिया तो पूछताछ के लिए पीसी रिमांड मारना पीटना नहीं होता है, वो पूछताछ के लिए न्यायालय से रिमांड मांगा जाता है जब व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है, ठीक है। न्यायालय से इसलिए रिमांड मांगा जाता है कि साहब हमारी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और हम इनसे कुछ पूछताछ और करना चाहते हैं। उनको सुबह 6 बजे गिरफ्तार किया, शाम को 3 बजे कोर्ट में पेश किया और जैसे भेज दिया। रिमांड क्यों नहीं मांगा? अगर एसटीएफ एक दिन में जांच कर ली, अगर एक दिन में इतनी जबरदस्त जांच करने वाला कोई अधिकारी है तो फिर इसका मतलब वो फेक है, उसकी जांच भी गलत है। अगर 4 घंटे में कोई किसी चीज का कंक्लूजन निकाल देना तो फिर हमारे न्यायालय की जरूरत ही कहाँ गई? यस सोचे समझे चाले सर ये, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि फिर क्या होता है कि जब वहाँ से कोर्ट ने आदेश किया होगा 14 दिन की न्यायिक परीक्षा में भेजने का, तो 2 तारीख की अरेस्टिंग है, तो 14 दिन होते हैं 16 तारीख को उनको फिर से न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस दौरान मुझे ये मालूम नहीं वहाँ पे कौन एडवोकेट है कौन नहीं है, वो देख रहा होगा। तो वो सेशन कोर्ट में बेल अप्लाई की होगी, तो जाहिर सी बात है अगर मीडिया ट्रायल है तो सेशन कोर्ट हमें हो सकता है बेल दे या नहीं दे, ये न्यायालय का मैटर है, मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। और हो सकता है फिर उन्होंने हाई कोर्ट में उसके लिए चले गए होंगे, तो हाई कोर्ट ने भी आगे समय लगता है, हाई कोर्ट में महीना भर आप मान के चलो कि। और यूपी के हाई कोर्ट में कितनी वो चल रही है, वेटिंग चल रही है, वो मुझे मालूम भी नहीं है। मैं अपने यहाँ की बता सकता हूँ कि बेल के लिए 15-20 दिन लग जाते हैं, वहाँ पे कितना टाइम लगता है वो पता नहीं है। तो 14 दिन की जेल में कोई असर पड़ेगा इसके ऊपर? 14 दिन के लिए नहीं। और देखो सुनो, चुनाव वाला इसमें कोई मैटर नहीं था, क्योंकि अब एसटीएफ स्वतंत्र हो रही है। अगर सरकार होती ना वहाँ पे तो हम सरकार के सामने चले जाते। आज हम किसके पास जाए बताओ? हम मोदी जी के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें वहाँ पे कोई नेता नहीं लग रहा, क्योंकि नेता सारे व्यस्त हैं अपने कामों में। और आज वहाँ पे सीधी सी बात है, चुनाव आयोग की चल रही है वहाँ पे और किसी की नहीं चलेगी, तो सरकार तो वहाँ पे है ही नहीं। इसलिए अपने एसटीएफ है वो स्वतंत्र हो रखी है, वो जो मर्जी करेगी वो करेगी और उसकी मनमर्जी अपने को खत्म करनी है। बिल्कुल नहीं, उसी हिसाब से तो वो उठाया गया है, नहीं तो पहले आज से पहले मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पीसीआर खड़ी है, आज से पहले नहीं किया। 3 साल से चल रही है, 3 महीने से चल रही कंपनी, 1 तारीख को करना था। जब उस ऑफिस के पास में पीसीआर आकर के खड़ी हो रही है, सब चीजें हैं, तो क्या पता नहीं था कि यहाँ पे कंपनी चल रही है, क्या हो रहा है? लेकिन वो ही है जहाँ बात बिगड़ती है वहाँ पे चलो ठीक है। मुकदमा दर्ज हुआ था 406-420 में, ठीक है। अरेस्टिंग के बाद में धाराएं बढ़ा दी गई, मेरी वहाँ थाने में बात हुई है, धाराएं बढ़ा दी गई 467-68 और बैंक अधिनियम एक्ट और 1-2 धाराएं और भी लगा दी गई, सिर्फ कि अपना केस बढ़ाने के लिए। और ज्यादा तथ्य तो थे नहीं, तो मीडिया ट्रायल करके उन तथ्यों को बढ़ा जाएगा। सीधी सी बात है भाई, केस मजबूत नहीं है तो उसको मीडिया में ला दो, तो ऑटोमेटिक वो मानसिकता ही हो जाती है वो पता नहीं कितना फॉरवर्ड कर दिया। क्या किसी कंपनी का, मेरे को एक बात बता दो, कोई भी व्यक्ति कंपनी खोलता है और उसका व्यापार बढ़ जाता है और उसका टर्नओवर 3700 करोड़ का हो जाता है और वो इंडियन कंपनी है, तो हमारा दुर्भाग्य है या हमारा भाग्य है? टर्नओवर को वो कह रहे हैं कि 3700 करोड़ की ठगी की। कमीशन कितना बांटा उस व्यक्ति ने, हर अकाउंट ये किसी ने नहीं बताया। लोग अपने अकाउंट की डिटेलें निकाल मेरे पास पासबुक है, कागज आपके पास भी खत्म हो जाएगा। दिवाली पे मेरे 55,000 का प्रमोशन बोनस आया नहीं, दिवाली पे बिल्कुल ऐसे बैठे हुए क्या पता तनका बोनस आएगा कि इस कंपनी ने आया। 100 करोड़ के अलावा सारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। हाँ टोटल। आज सुनो, दूसरी चीज आप मेरे को एक बात बताओ, अनुमा मित्तल मैंने मान लिया, चलो उसने पैसा बना लिया, क्या खरीद लिया उसने? उसकी संपत्ति चेक की गवर्नमेंट ने, क्या खरीद लिया उसने? कुछ नहीं खरीदा। एक BMW इसलिए खरीद ली कि उसमें भी हमारा हित था कि कहीं आल्टो में चलेगा तो मर जाएगा तो हमारा ही नुकसान है, चलेगा तो हमारा भविष्य है, तो क्या बुरा कर दिया उसमें यार? अगर एक आदमी अपने गाड़ी ले आता है, ABS की गाड़ी ले आता है, या वो अपने ये जो एयरबैग्स वाली गाड़ी ले आता है, तो बताओ क्या बुरा करता है यार? वो सही है, स्टैंडर्ड मेंटेन क्या नहीं करेगा क्या? और हम तो चाहते हैं कि भाई वो और सुरक्षा फीचर अपने बढ़ाए। हम तो ये भी चाहते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने। सीओ लगना चाहिए। हाँ, सीओ लगना तो चाहिए कम से कम, पर हम तो चाहते हैं भाई बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, कहीं कोई हो सकता है। यूपी का माहौल भी ऐसा ही है। लॉयड साहब, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। एक बात, जब सोशल ट्रेड की जैसे इस हिंदुस्तान में भी कम से कम 300 कंपनी ऐसी चल रही है, वेब पेज, वेब लाइव बिल्कुल चल रही तो है। उनका तो नाम ही नहीं ले रहे मीडिया वाले। कंपनियां तो मेरे सामने एड केस चल रही है, वेब पेज चल रही है, वेब पेज लाइव चल रही है, उनका तो नाम ही नहीं ले रहे। जो आदमी कमाएगा ना, उसको सबसे पहले टांग खींचने वाला है ना। बिल्कुल, उनका जिक्र ही नहीं कर रहे पैसे कंपनियां। और रोजगार तो दिया है, इस मंदी के दौर में रोजगार करके तो दिखाओ, Yes. नया बिजनेस करके तो दिखाओ।
करके तो दिखाओ कोई। और सुनो, यूँ कहते हैं ना, क्लिक कर लिया और पैसा आ गया और वो कर दिया। क्लिक करने में भी मेहनत लगती है, घंटे 5 लगते हैं। पूरा दिन निकल जाता है। 5 घंटे। अरे भाई नोटबंदी के दौर में चूरन भी नहीं बेच पा रहा था कोई। हाँ, मुझे क्या है, काम दिया है, रोजगार दिया है, परेशानी दूर करी है। लोगों को एकजुट होके यूपी के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, उनको लिखो और जिन जज साहब के वहाँ पे उनके डेल लगी उनको बिल्कुल लिखो। न्याय मिलेगा। हम न्याय के लिए हम दौड़ रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि भाई हम हमारे साथ सर ये प्रोसेस अभी नहीं हो सकता क्या? फैक्स नंबर मिल जाएगा। मेरा एक बार नंबर लिख लो आप सब लोग, मैं व्हाट्सअप करूंगा। बिल्कुल भाई साहब बताओ। ठीक है, एक ग्रुप बना लो आप। 7742 बॉस मैन ग्रुप में ऐड कर लीजिए ना, सब ऐड हो जाएंगे। हाँ, उस टाइम तो ट्विटर कर रहे थे। हाँ, 774292 ओ साबू जी आप लिखो ना आप। 6666। एक सेकंड मैं इसमें चिंता मत करो, शाम को भेज दूंगा। 927742 आपका शुभ नाम सर, नाम क्या आपका? दीपेंद्र यादव। 7742 आप उसके